माँ का दर्द। रोहित, मुझे समझ नहीं आता कि एक बेटा अपने पिता के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। क्या तुम इतने निर्दय हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे पिता मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं और तुम्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी है। कितने दिन से वह तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि जाने को तैयार ही नहीं हो। चाची का आज फिर से फोन आया था। बाबूजी बुला रहे हैं हमें, चलते क्यों नहीं हो तुम? तब रोहित बोला, देखो शिवानी, तुम्हें जाना है तो चली जाना। मेरे ऑफिस में बहुत काम है और बाकी सब तो हैं वहां पर उनकी देखभाल के लिए। तो मैं क्या करूंगा? कहकर रोहित बाहर निकल गया। शिवानी अपने पति रोहित के मुंह को ताकते रह गई। दोपहर में जब रोहित घर पर आया, तब शिवानी फिर से बोली कि क्या रोहित, तुम सच में वहां पर नहीं जाओगे? तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर वहां जा रही हूँ। ठीक है, चली जाओ, मुझे तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, कहकर रोहित कमरे में चला गया। शिवानी फिर से अपने पति का मुंह ताकती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित अपने बाबूजी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वह इतना कठोर कैसे हो सकता है अपने बाबूजी के लिए? सुबह में जब चाची का फोन आया, शिवानी रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए रोहित ने फोन उठा लिया। तब उधर से चाची बोली कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका क्रियाक्रम करना होगा, तो तुम अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाओ। तब रोहित उन्हें झिड़कते हुए बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही आने में, इसलिए आप देख लीजिए। लेकिन बेटा, तुम उनकी इकलौती संतान हो, अगर तुम नहीं आओगे तो उनका दाह संस्कार कैसे होगा? वह मैं नहीं जानता चाची, जैसे माँ का अंतिम संस्कार हो गया था, वैसे ही सारे क्रियाक्रम उनका भी कर लीजिए। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आऊंगा, अपनी मर्जी से, कहकर रोहित ने फोन काट दिया। जब शिवानी को यह सब पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं अपने बाबूजी से। मुझे समझ नहीं आता रोहित कि आप ऐसे क्यों हैं? क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं रहे, परंतु आपके दिल का मेल क्यों नहीं धुल रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ है? तब रोहित बिना बोले बाहर निकल गया। शिवानी फूट फूट कर रोने लगी कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु रोहित बिल्कुल चुप था। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब 2-3 दिन बाद रोहित शिवानी को लेकर गांव जाकर देखा तो सारे क्रियाक्रम हो चुके थे। कुछ काम बाकी थे, वह रोहित द्वारा ही किए गए। शिवानी बड़ी हैरान परेशान थी कि आखिर ऐसा क्या है जो रोहित अपने बाबूजी के लिए जरा भी फीलिंग नहीं रखते। शाम में जब उसने चाची को अकेला पाया तो चाची को अपनी सौगंध खिलाकर पूछा, चाची, आपको मेरी सौगंध, मुझे आज आपसे सच जानना है कि रोहित ऐसे क्यों रहते हैं बाबूजी को लेकर। तो पड़ोस की अम्मा भी वहां आ पहुंची और उन्होंने सुन लिया। वह बोली, यह क्या बताएगी? मैं बताती हूँ कि रोहित ऐसा क्यों रहता है। कहते हुए अम्मा का गला रोंद गया, आंखें आंसुओं से भर आई और उन्होंने बताना शुरू किया कि जब से रोहित ने होश संभाला, अपने बाबूजी को उसकी मां पर सिर्फ जुल्म उठाते ही देखा, अपमान करते ही देखा। हमेशा रोहित के पिता ने उसकी मां को सताया। आखिर दोष ही क्या था रोहित की मां शारदा का? पहले तो बिना देखे ही शादी हुआ करती थी। शारदा बहुत अमीर घराने से थी और यहाँ पर रोहित के दादाजी भी काफी अमीर और जमींदार थे। शारदा बहुत ही संस्कारी सुशील थी और इधर दयानंद भी पढ़े लिखे और सुंदर व्यक्ति थे। दोनों परिवार के मेल मिलाप हुए और शादी पक्की हो गई। इधर दयानंद शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे,
उन्हें गांव से लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को शहर के तौर तरीकों में ढाल लिया था। उन्हें शहर की चकाचौंध ज्यादा भाती थी। अब जब उन्हें गांव बुलाया गया और बताया गया कि उनका रिश्ता हो चुका है और अब शादी होगी, तो उन्हें एक धक्का लगा। दयानंद को ऐसा लगा जैसे उनके पास अब कुछ बचा ही ना हो। अब जायदाद से बेदखल होने के डर से और पिता की बेइज्जती के डर से दयानंद जी ने शादी कर ली। परंतु जब सुहाग सेज पर बैठी अपनी पत्नी शारदा जी को देखा, तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि शारदा जी सांवले रंग की महिला थी और ना ही वह पढ़ी लिखी थी, और इधर दयानंद जी गोरे चिट्ठे पढ़े लिखे कामयाब इंसान थे। वह अपने लिए अपने जैसी गोरी चिट्ठी और पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे। परंतु जब पिता की पसंद को देखा, तो उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वह उसी रात वहां से उठकर तभी जहानाबाद के लिए रवाना हो गए, जहां पर वह नौकरी किया करते थे। शारदा जी सुहाग सेज पर ऐसे ही घूंघट डाले बैठी रह गई। दयानंद के पिता ने काफी चिट्ठियां भेजी, फोन किया, परंतु वापस कभी लौटकर ही नहीं आए। जब दयानंद जी के छोटे भाई सुरजीत की शादी हुई, तब भी वह शादी में नहीं आए। शारदा जी बस अपने ससुर और देवर की सेवा में लगी रहती, सारा दिन घर का काम संभालती। इधर सुरजीत जी भी अपनी भाभी शारदा जी की बहुत इज्जत किया करते थे। लेकिन जब ससुर शारदा जी को ऐसे अकेला देखते, तो उनका कलेजा मुंह को आने लगता। उन्हें बहुत बुरा लगता। बेटे के व्यवहार को देखकर सुरजीत जी को भी अपनी भाभी को देखकर काफी दुख होता। वह भी अपने भाई दयानंद के व्यवहार से परेशान रहते। जब कभी दो सहानुभूति के बोल अपनी भाभी से बोल लेते, तो सुरजीत जी की पत्नी को बहुत बुरा लगता। वह उल्टा सीधा शारदा जी को ही सुना देती। शारदा जी चुपचाप सब सुनती रहती। क्या ही कर सकती थी भला। इसलिए वह भी सुरजीत जी से कभी बोलती नहीं थी। अपने पति दयानंद जी द्वारा ठुकराई गई शारदा जी बस अपने भाग्य को ही कोसती रहती। अब तो शारदा जी ना किसी से बोलती, ना अच्छे से खाना पीना करती। सारा दिन घर का काम करती रहती, नौकरों की तरह। जब कोई किसी बात को पूछता, तो हाँ या ना में सिर हिला देती। शारदा जी के ससुर यह सब देखकर खुद को अपराध बोध समझते थे। अब वह भी चिंता में रहने लगे और बीमार पड़ गए। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। दयानंद जी को पिता की मृत्यु की खबर दी और कुछ गांव के लोग मिलकर उन्हें जहानाबाद से लेने के लिए चले गए। अब पिता की मजबूरी समझकर कि दाह संस्कार तो करना ही होगा, उन्हें गांव आना ही पड़ा। सब क्रियाकर्म करने के बाद गांव के लोगों ने और छोटे भाई सुरजीत जी ने उन्हें काफी समझाया और रोकने के लिए जिद की कि अभी जमीन जायदाद का भी देखना है। अब वह जमीन जायदाद के लालच में रुक गए। अब गांव की कुछ महिलाएं, जो कि उनकी भाभी थी, उन्होंने दयानंद जी को शारदा जी के साथ कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सारी औरतें बस भगवान से प्रार्थना करती कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाए और शारदा की किस्मत के द्वार खुल जाए। लेकिन यह भी कितने दिन तक ही चल पाता। कुछ दिन बाद दयानंद जी वापस जहानाबाद आ गए। कुछ समय बाद गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि शारदा जी पेट से हैं। सभी काफी खुश थे कि क्या पता दयानंद को यह खबर मिले तो वापस वो गांव आ जाए। अब दयानंद जी को इस बात की खबर देते हैं, परंतु शारदा जी जानती थी जबरदस्ती का प्यार प्यार नहीं होता। मजबूरी में पति ने अपनी जरूरत पूरी की है। सुरजीत जी अपनी भाभी की कुछ मदद करते, तो उनकी पत्नी घर में बखेड़ा खड़ा कर देती और पति को उनसे दूर कर देती। इधर जब शारदा जी के मायके वालों को यह खबर मिली,
तो वह अपनी बेटी को लेने के लिए आ गए, परंतु शारदा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि जो मेरी तकदीर में लिखा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। आप लोगों ने तो मेरे भले के लिए ही मेरी शादी की थी। आप मेरा बुरा नहीं चाहते थे, तो बस जो कुछ भी है वह मेरा ससुराल ही है। जब तक जिंदा हूं यहीं रहूंगी और दम भी यहीं पर तोड़ूंगी। यही मेरा स्वाभिमान है। मैं अपने मायके जाकर माँ बाप और भाई भाभियों पर बोझ नहीं बनना चाहती। विवश होकर शारदा जी के मायके वाले वापस चले गए। अब शारदा जी सारा दिन काम करती रहती। ऐसी हालत में भी उन्हें आराम नहीं था। ईश्वर ने उन पर अपना रहम किया और उन्हें एक प्यारा सा बेटा दिया। शारदा जी की तो मानो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन्हें उनके जीने का सहारा मिल गया। परंतु देवरानी को यह बात हजम ना हुई, क्योंकि वह तो हर बात में शारदा जी के साथ ढकोसले ही रचाया करती थी। बोली कि क्या पता यह बच्चा किसका है, मेरे पति का या जेठ जी का। देवरानी की ऐसी बात सुनकर शारदा जी का कलेजा छलनी छलनी हो गया, परंतु आंसू बहाने के अलावा क्या ही कर सकती थी। अब इस अवस्था से निकलने के बाद शारदा जी ने अपने घर को संभाल लिया। बच्चे की परवरिश भी करती और घर का सारा काम करती। सुरजीत जी अपनी पत्नी से कई बार बोले कि तुम भाभी के काम में मदद कर दिया करो, वह भी ऐसी अवस्था में है। परंतु उनकी पत्नी एक ना सुनती और काम वाली को भी काम पर से हटा दिया। वह खुद को मालकिन समझा करती थी। बस शारदा जी अपनी देवरानी से आए दिन अपमानित होती रहती हैं और अपमान के घूंट पीकर रह जाती थी। शारदा जी के जीने का बस एक ही मकसद था, वह था उनका बेटा रोहित। उसके खातिर खुद को संभाले हुए थी और अपने दुख को भूलने की कोशिश करती। लेकिन रोहित के होने के बाद शारदा जी को ना तो पौष्टिक भोजन मिला और ना ही उन्होंने अपना ध्यान रखा। था भी कौन उनका, एक ससुर थे, वह भी भगवान जी को प्यारे हो गए थे। शारदा जी सोचती कि उनके बेटे रोहित के सहारे उनकी जिंदगी बीत जाएगी, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, मजबूर इंसान को चार धक्के ज्यादा लगते हैं। दयानंद जी को जब पता चला कि शारदा जी को बेटा हुआ है, दयानंद जी शारदा जी पर चरित्रहीनता का आरोप भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सबको पता था इधर दयानंद जी ने जहानाबाद में एक शादीशुदा औरत के साथ अनैतिक संबंध बनाए हुए थे और उसके घर खर्च दिया करते थे। सारा पैसा उन्हीं पर खर्च कर देते थे। गांव में यह बात सबको पता थी। हालांकि शारदा जी भी जानती थी। वह सोचती कि उस औरत के पति कैसे हैं जो अपनी पत्नी को दूसरे पति के साथ भी देख सकते हैं। दयानंद जी ने सोचा कि अगर उनका बेटा गांव में ही पल जाएगा तो वह भी अपनी मां की तरह अनपढ़ गंवार ही रहेगा। इसलिए वह ठीक समय का इंतजार करने लगी और जब रोहित 5 साल का हुआ तो वह गांव पहुंच गए। सबने उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। सबके मन में एक आशा थी कि अब तो शारदा जी को दयानंद जी अपने साथ जहानाबाद ले चले जाएंगे। लेकिन दयानंद जी किसी और ही मकसद से आए थे। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे रोहित को गोद में उठाया और बोले कि यह बेटा मेरा है, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं ही इसकी परवरिश करूंगा। सभी लोगों ने उनको रोका, लेकिन किसी ने ना सुनी। शारदा जी रोती गिड़गिड़ाती रह गई, परंतु दयानंद जी अपने बेटे को लेकर वापस जहानाबाद आ गए और बेटे रोहित को परवरिश करने के लिए उस औरत के हाथों में बेटे को थमा दिया। 5 साल का बच्चा भला कितना ही जानता था। कुछ दिन रोया, फिर उसी औरत को ही अपनी मां मान बैठा। शारदा जी के घर वालों को जब इस सब का पता चला तो वह सब उनके पास आए और बोले, चलो शारदा,
अपने घर चलो, यहाँ पर क्या ही रखा है। तब शारदा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं एक सुहागन हूँ, सुहागन के रूप में ही अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। और अगर आप मेरे इतनी ही मदद करना चाहते हैं तो मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए। शारदा जी को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया था, बीमार रहने लगी थी। जब उनकी देवरानी को पता चला तो पीछा छुड़ाने के लिए उसे घर से थोड़ी दूर ही अपने लिए एक घर बनवाया और वहां पर रहने के लिए चली गई। अब तो शारदा जी पूरे घर में अकेली हो गई। पूरा सुनसान घर उन्हें अकेला काटने को दौड़ता। सुरजीत जी ने अपने बड़े भाई दयानंद जी को शारदा जी की इस घातक बीमारी के बारे में बताया, परंतु उनका दिल ना पसीजा। बोले कि मैं तुमसे वहां का कोई हिसाब नहीं लेता, तो फिर मुझे यह बात क्यों बता रहे हो? वहां पर तुम हो तो इलाज करवा दो। तब सुरजीत जी बोले कि आपके हिसाब किताब लेने की जरूरत ही कहाँ पड़ने देता हूँ मैं। जितना आपके हिस्से में होता है सब कुछ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। भैया बस अब इतना भी कठोर मत बनिए। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और अपने बेटे रोहित से मिलना चाहती हैं। आप उन्हें एक बार मिलवा दीजिए। जीते जी तो वह चैन से नहीं रही, कम से कम मर तो चैन से सकेगी। परंतु दयानंद जी पर कोई असर ना हुआ। पड़ोस की अम्मा शारदा जी को समय पर खाना देती, दवाई देती और उनका मन बहलाने के लिए बातें करती रहती। परंतु शारदा जी तो जैसे इस दुनिया के मोह माया से दूर हो चुकी थी। बेटे की तड़प में वह और ज्यादा बीमार हो गई। अब तो सारे गांव वालों का धीरज खो बैठे और थक हार कर वह जहानाबाद पहुंचे, जहां पर दयानंद जी रहा करते थे। दयानंद जी घर पर नहीं थे, लेकिन वह औरत थी। रोहित को उन्होंने अपने पास बुलाया और गुस्सा दिखाते हुए उस औरत से बोले, हम रोहित को लेकर जा रहे हैं। तब रोहित चीखने चिल्लाने लगा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ बीमारी में तड़प रही है बेटा, यह तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ की सौतन है। तुम्हारे बाप ने इसे रखा हुआ है। तुम्हारी माँ वहां जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम्हारे पिता तुम्हें उससे छीन कर लाए थे जब तुम 5 साल के थे। अब तो रोहित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वह बस डर के मारे कांप रहा था। अब गांव वाले रोहित को ले जाने लगे। तब सुरजीत जी बोले, कह देना दयानंद भाई से कि हम लोग उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। रोहित सक पका रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे तो आज ही पता चला था कि उसकी माँ कोई और है। आज सुरजीत जी रोहित को ले जाकर उसकी माँ शारदा जी के सामने खड़ा करके बोलते हैं कि देख ले तेरी माँ ही है ये, और तेरे बाप ने इसकी क्या हालत कर दी है। यह जो कुछ भी हो गई है सिर्फ तेरे पिता की वजह से। रोहित भौचक्का रह गया। वह उस हड्डियों के ढांचे समान शारदा जी को गौर से देखने लगा, जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। आखिर रोहित अब इतना छोटा भी नहीं था, उसे भी सब समझ आने लगा था। रोहित के चाचा, नाना और आस पड़ोस वालों से पिता के बारे में सुनकर रोहित का मन बेचैन हो उठा। उसके दिल में पिता को लेकर एक गुस्सा भर गया। शारदा जी को बेटे रोहित को सामने देख काफी हिम्मत मिली। वह खुद को रोक न पाई और अपने बेटे रोहित को गले लगाकर खूब रोई। जोरदार बिजली कड़कने लगी, काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी आज रो रही हो। रात भर रोहित को शारदा जी अपने पास ही लेटाए रखी और उसका सर सहलाती रही। आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। सुबह होते ही जहानाबाद से दयानंद जी गुस्से में आए। आते ही सबको गुस्से से ललकारने लगे, रोहित को ले जाने की जिद करने लगे। गांव वालों ने खूब समझाया कि शारदा अपने अंतिम सांसें गिन रही है, कम से कम उसके दाह संस्कार तक तो रोहित को यहीं रुक जाने दो।
गांव वालों ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी, परंतु दयानंद जी ने सुना ही नहीं और बोले कि अगर कानूनी कार्यवाही करनी है तो कर दो। मैं भी कह दूंगा कि यह पागल औरत है और बीमार है, मेरे बच्चे का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे मैं ही रखूंगा। सभी समझ गए। रोहित को भी समझ आ चुका था। वह भी रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माँ के पास रहने दीजिए। परंतु दयानंद जी वहां से खींचकर उसे अपने साथ जहानाबाद ले आए। अब तो शारदा जी बेटे का दुख बर्दाश्त भी ना कर पाई, चीखती चिल्लाती रही, परंतु दयानंद जी ने उनकी एक न सुनी और शारदा जी ने अपना दम तोड़ दिया। मरने से पहले अंतिम शब्द भी शारदा जी के यही थे कि मेरी चिता को आग भी मेरे बेटे रोहित से ही दिलवाना, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। अब अगले दिन गांव के कुछ लोग रोहित को लाने के लिए जहानाबाद की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचे तो दयानंद जी ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी कुछ दिन रोहित की एग्जाम चलेंगे, तब तक वह नहीं जा सकता, हम बाद में आ जाएंगे। रोहित भी रोता रहा, परंतु अपने बाबूजी के आगे उसकी एक ना चली। आज रोहित की आंखों के सामने वह दृश्य बार बार आ रहा था कि कैसे उसकी माँ उसके आगे रो रही थी, बिलख रही थी कि बेटा, मेरी चीता को आग तू ही देना। अब हफ्ते भर बाद दयानंद जी अपने बेटे रोहित को लेकर गांव पहुंचे। तब तक सारे क्रियाकर्म हो चुके थे। अब बाप बेटे जहानाबाद वापस आ गए। रोहित की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था और वहीं पर नौकरी करने लगा। अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की शिवानी के साथ उसने शादी कर ली। शिवानी बहुत ही संस्कारी, सुशील, पढ़ी लिखी, होनहार लड़की थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया, जिसकी खबर रोहित ने दयानंद जी को नहीं दी थी। अब धीरे धीरे दयानंद जी की उम्र हो गई, उनकी नौकरी चली गई, सारे पैसे खत्म होते गए। तो उस औरत ने, जिसके साथ दयानंद जी ने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे, उसने भी उन्हें रास्ता दिखा दिया और सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अब थक हार कर दयानंद जी को गांव जाना पड़ा। गांव के सभी लोग उनके रवैये से वाकिफ थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी शारदा जी के साथ किया था, सब जानते थे, इसलिए कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता था। दयानंद जी भी बड़े ही ठाठ से रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर वह खोखले होते जा रहे थे। दयानंद जी का छोटा भाई सुरजीत शाम में उनके पास कुछ घंटे बैठकर चला जाता। खेती बाड़ी दयानंद जी करते नहीं थे, वह सब सुरजीत जी ही संभालते थे, इसलिए बस सारा दिन वह घर में पड़े रहते। अब तो उनके शरीर को बीमारियों ने जकड़ लिया। बेटा रोहित भी अपने पिता से नाराज था, इसलिए वह भी कभी उनसे बात नहीं करता। दयानंद जी काफी चिट्ठी लिखते रहते, फोन लगाते रहते हैं, परंतु रोहित की तरफ से कोई जवाब ना आता। जब एक दिन उन्हें पता चला कि बेटे रोहित ने शादी कर ली है और उनको एक पोता भी है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब एक दिन थक हार कर वह खुद रोहित के पास विदेश पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने देखा तो एक लड़की ने दरवाजा खोला, जो उनकी बहू थी, परंतु वह दयानंद जी को ना पहचान पाई। तब उन्होंने अपना परिचय उसको दिया। आदर सम्मान के साथ शिवानी अपने ससुर दयानंद जी को घर के अंदर ले गई। अब जब शाम में रोहित घर लौटा तो अपने पिता दयानंद जी को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। बस गुस्से में लगातार अपने बाबूजी को घूरता ही गया। तब बेटे के ना बोलने पर दयानंद जी ही बोले कि बेटा, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, लेकिन ना तुम मुझसे मिलने आते और ना ही फोन पर बात करते हो, इसलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। और बेटा, तुमने शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा भी है,
तुमने एक बार मुझे बताया तक नहीं। और यह क्या बेटा, तुमने ऐसी पत्नी को चुना है। मैं तुम्हारे लिए सुंदर लड़कियों की लाइन लगा देता। कौन सी कमी रह गई थी तुम्हारे पालन पोषण में जो तुमने ऐसी लड़की से विवाह किया। तब रोहित चीख कर बोला कि खबरदार बाबूजी, अगर मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो घोरी चमड़ी देखकर अपनी पत्नी को छोड़कर उस रखेल के साथ रह रहे थे। आपकी पसंद से तो मैं किसी आस पड़ोस की औरत को अपने घर में रख लूं, वह बेहतर रहेगा। रोहित ने गुस्से में जवाब दिया। दयानंद जी अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गए, परंतु कुछ बोल ना सके। शर्म से नजरें झुका ली। आपकी तरह नहीं हूं जो रंग रूप पर फिदा हो जाऊं, और मेरी पत्नी शिवानी बहुत ही संस्कारी सुशील है। भले ही उसका रंग सांवला हो, लेकिन दिल बहुत साफ है। आपने जो मेरी माँ के साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शिवानी मेरी सच्ची जीवन संगिनी है, इसलिए उसका अपमान करने की जरा भी भूल मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने आपके बारे में, आपके करतूत के बारे में कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया, इसलिए इज्जत के साथ सुबह ही इस घर से निकल जाइएगा और लौटकर कभी इस दहलीज पर मत आना, और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे आपसे बात करने में कोई लगाव नहीं है। लगातार रोहित बोलता चला गया। तभी शिवानी खाने के लिए बुलाने के लिए आ गई। खाना खाने के बाद दयानंद जी अपने पोते को घंटों तक खिलाते रहे और अपनी आंखों से अशुद्ध धारा बहाते रहे। उन्हें आज समझ आ चुका था कि उनका बेटा रोहित अपनी मां का बदला उनसे ले रहा है। पश्चाताप की अग्नि में वह भी जल रहे थे। रात में जब शिवानी कमरे में आई, तब रोहित बोला, शिवानी, बाबूजी के सामान की पैकिंग कर देना और कुछ खाने का सामान भी उनके लिए रख देना। वह कल वापस जा रहे हैं। लेकिन रोहित, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इतने दिन बाद आए हैं। कुछ दिन रुक जाते, हमारे बेटे का भी मन लग जाता अपने दादाजी के साथ। देखो शिवानी, मेरे साथ फालतू जुबान मत किया करो। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना किया करो। वह यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब अगले दिन दयानंद जी ने चुपके से अपनी बहू शिवानी से घर का नंबर ले लिया और वापस गांव आ गए। अब जब रोहित ऑफिस में रहता, तब दयानंद जी अपनी बहू और पोते से घंटे तक बातें करते। दयानंद जी के पास अब ना तो कुछ बचा था। उनकी जिंदगी का चैन, सुकून, मान सम्मान, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। समय के साथ दयानंद जी बीमार रहने लगे और एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जब उसकी मां शारदा की मृत्यु हुई थी, तब कैसे सारे गांव वाले सब गिड़गिड़ा रहे थे दयानंद के आगे कि वह रुक जाए। शारदा अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, कम से कम उसकी चिता को तो आग दे ही दे रोहित। लेकिन दयानंद उसे जबरदस्ती लेकर शहर आ गए थे। इस बात का गुस्सा रोहित को है कि दयानंद जी ने उसकी मां शारदा जी के साथ इतना गलत किया। आखिर क्यों ना करे। वह ऐसा कहकर वह बूढ़ी अम्मा और जोर से रोने लगी। बोली कि जिस रात वह तड़प रही थी और फिर उसने प्राण त्याग दिए थे, काश भगवान मुझे उठा लेता, उसकी जगह के दुख मुझे दे देता, कहकर अम्मा सारा दर्द बयां करने लगी। शिवानी बहू भी अपनी सास शारदा जी का दर्द महसूस कर रही थी। शिवानी ने अम्मा को पानी पिलाया। अब तो शिवानी को भी ससुर पर गुस्सा आ रहा था कि सोच रही थी कि क्या सच में ससुर जी का ऐसा रूप भी था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने नजरें उठाकर सुरजीत जी की पत्नी अपनी चाची की ओर देखा और बोली, चाची, आप कैसी औरत हैं? आपने भी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया? क्या आपको उन पर तरस नहीं आया? उन्होंने नजरें झुका ली। उस दिन शिवानी सारी रात नहीं सो पाई
और अगले दिन ही रोहित से वहां से चलने के लिए कहा। जब वह वापस विदेश आ गई तो अपने पति रोहित के गले लगकर खूब रोई और उससे माफी मांगते हुए उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मैं आपको कितना गलत समझती थी। रोहित, आप बहुत अच्छे हैं। बाबूजी ने माँ के साथ इतना गलत किया, उनकी वजह से मैं तुम्हें हमेशा सुनाती रही। मुझे माफ कर दो रोहित। कहते हुए शिवानी जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे दिलासा देने लगा। आज रोहित को भी शांति महसूस हो रही थी। अब शिवानी ने बैग से अपने सास शारदा जी की फोटो निकाली और उसे फ्रेम में चढ़ाकर सामने दीवार पर फूलों की माला डालकर लगा दी। सामने एक दीपक भी जला दिया। दोनों पति पत्नी सुकून में थे कि शायद माँ की आत्मा को शांति महसूस हो। अब रोहित ने अपनी पत्नी शिवानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मान सम्मान देते हुए अपनी पत्नी का साथ निभाया और हमेशा उसकी जरूरत, उसके सुख दुख में उसके साथ बराबर खड़ा रहा। हमेशा उसका आदर सम्मान किया और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी को जीते गया। दोस्तों, रंग रूप से कुछ नहीं होता, सब मोह माया है। इंसान अपने दिल, अपने कर्म से अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है रोहित को लेकर? क्या उसने अपने पिता दयानंद जी के साथ जो किया वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।